श्री कृष्ण कहते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं अगर उसको पूजने का भाव मन में ना उठे तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम प्रेम नहीं है, वह सिर्फ एक आकर्षण है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी बाहरी नहीं होता, यह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। आपने देखा होगा, राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा सा दर्द छोड़ दिया। एक स्त्री आपसे बात ना करने पर, आपको कॉल या मैसेज ना करने पर बार बार आपसे गुस्सा हो जाती है या आप पर गुस्सा करती है, तो समझ लेना वह आपके प्यार में पागल है और वह आपसे प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्री कृष्ण का जीवन उपदेश, गीता, भगवत पुराण और अन्य ग्रंथों में लिखित है। उन्होंने जीवन के हर पन्ने में, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, संतुलन और समझ के महत्व को बताया है। संभोग के बारे में श्री कृष्ण ने सीधे तौर पर बहुत विस्तार से कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके दर्शन और विचारों से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकाली जा सकती है। कृष्ण ने हमेशा काम, इच्छाएं और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। काम यानी कि संभोग और अन्य इच्छाओं का जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा माना गया है, लेकिन इसे अति और आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। गीता में कृष्ण ने कहा है कि कोई भी कार्य, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, आसक्ति से रहित होना चाहिए। यदि संभोग का भी आसक्ति और मोह से किया जाए तो यह दुख का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण ने जीवन की हर प्रक्रिया को प्राकृतिक और ईश्वर द्वारा सृजित माना है। संभोग भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि सृष्टि का निरंतर और प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का आध्यात्मिक प्रेम और आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना गया है। इन लीलाओं में शारीरिक प्रेम का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा का संबंध है, न कि केवल भौतिक। कृष्ण के संदेशों का सार है यह, जीवन में किसी भी कर्म को लोभ, मोह और अज्ञानता से मुक्त होकर समझदारी और संतुलन से काम करना चाहिए। संभोग भी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। याद रखें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।